हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा CAT एग्ज़ाम के लिए जो हमने SSC घटना चक्कर बुक है उसमें जो MCQ सीरीज चलाई हुई है, इसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य। मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य से जितने हमारे क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। मध्यकालीन पहला जो हमारा क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की जो स्थापना है ये किसने की थी? तो कौन सा वंश था जिसने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, संगम वंश ने विजयनगर राज्य की जो स्थापना की थी। और विजयनगर राज्य की स्थापना के लिए दो भाइयों के लिए जाना जाता है, हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का के द्वारा संगम वंश की स्थापना की गई थी विजयनगर राज्य। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश को जाता है? संगम वंश। और कौन व्यक्ति है? हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना करते हैं। और एक नया वंश कौन सा वंश है? संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने किसको प्रोत्साहित किया था? कौन सी भाषा थी? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। तमिल, तेलुगु और संस्कृत को विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को जो बहमनी वंश थे उनसे छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो इसमें हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, हरियर द्वितीय। हरियर द्वितीय ने बहमनी जो से छीनने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। गोवा के जो महत्वपूर्ण किला था वो किसके अधीन था? बहमनी जो शासक था उनके पास ये किला था। और ये जो किला है प्रथम विजयनगर शासक हरियर द्वितीय के द्वारा इनसे छीना गया था। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरियर द्वितीय। 1377 ईस्वी में बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया गया था हरियर द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम बताइए। जो 1420 में विजयनगर साम्राज्य में इटली का एक यात्री आता है उसका नाम है निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी है 1420 में इटली का यात्री था। कौन से साम्राज्य में आया था? विजयनगर साम्राज्य में आया था। उस टाइम 1420 में जब इटली का एक यात्री जो निकोलो आया था वो किसके शासनकाल में आया था? तो वो था शासन देवराय प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल था? देवराय प्रथम का शासनकाल 1420 में था और एक इटली का यात्री आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेवराय है किस राजवंश के शासक थे? तो इसमें हमारा आंसर है विजयनगर। कृष्णदेवराय का राज्यारोहण कब हुआ था? जो कृष्णदेव है इनका जो राज्यारोहण हुआ था 1509 में हुआ था और उसने 1529 तक शासन किया था। कृष्णदेवराय राज्यारोहण हुआ था वो 1509 में। कब तक शासन किया गया था? वो 1529 तक इन्होंने शासन किया था। विजय साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेवराय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अमूतक माल्यद कृष्णदेवराय के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा पुस्तक से रिलेटेड।
इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो भी हम डिस्कशन करते हैं। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है हमारी, तेलुगु साहित्य का जो क्लासिक युग था वो किसके शासनकाल में था? तो वो था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। इसके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है कि तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, वो किस वंश से थे? संगम वंश। और कौन था शासक? तो वो था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। क्लासिक तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल में था? तो कृष्णदेवराय के प्रथम। कौन सा वंश था? संगम वंश, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे कृष्णदेवराय के शासनकाल में। तो उन 8 सर्वश्रेष्ठ कवि था, उनको क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी अमुक्त माल्यद। वह संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना भी की थी। इंपॉर्टेंट एक और पुस्तक है कृष्णदेवराय प्रथम की, वो कौन सी? संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी, वो कृष्णदेवराय प्रथम ने संस्कृत में। दूसरी जो तेलुगु में लिखी थी वो थी अमुक्त माल्यद, कृष्णदेवराय प्रथम के द्वारा। इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि प्राप्त की थी। तो ये भी हमारा उपाधियों से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आंध्र भोज की उपाधि है किनके द्वारा ग्रहण की गई थी? आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेवराय प्रथम के द्वारा, अभिनव भोज कृष्णदेवराय प्रथम के द्वारा, आंध्र पितामह किसे जाना जाता है? वो भी कृष्णदेवराय प्रथम को जाना जाता है। कृष्णदेवराय प्रथम के द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई थी। संस्कृत में कौन सी पुस्तक है? जाम्बवती। और तेलुगु में लिखी गई थी वो लिखी थी अमुक्त माल्यद। और तेलुगु साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ कवि 8 कवि थे वो किसके टाइम थे? कृष्णदेवराय प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? अभी भी हमने अध्ययन किया था किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। कौन सी पुस्तक है? अमुक्त माल्यद पुस्तक है। किसके द्वारा? कृष्णदेवराय का द्वारा। कृष्णदेवराय। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेवराय ने लिखी थी? कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई थी वो ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा अमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। और ये कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? जो अमुक्त माल्यद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा कृष्णदेवराय। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहा जाता है? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी हम्पी। आजकल विजयनगर को किस नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से जाना जाता है। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में की गई थी। कौन सा वंश स्थापना हुई थी? संगम वंश। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में विजयनगर के शहर के साथ साथ। मध्यकाल के विजयनगर को आजकल किस नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से। और हम्पी नगर कर्नाटक में ही है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है विजयनगर किस स्टेट में? कर्नाटक में। और आजकल इसको किस नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। जो यूनेस्को है उसमें भी किसको शामिल किया गया? हम्पी जो विजयनगर है इसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के स्मारकों में के समूह का निर्माण किसने किया था? हम्पी के स्मारक है उसके समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। हम्पी के खंडर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बने इस शहर में स्मारकों के समूह के निर्माण का श्रेय भी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों को जाता है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो भी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने
1336 में की गई थी और इसी के कारण इनके जो स्मारक है, शहर है, उनका निर्माण का श्रेय भी दो भाइयों संगम वंश के हरिहर और बुक्का को जाता श्रेय। तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तालीकोटा है उसकी प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए 1565। तालीकोटा का जो लड़ाई है वो कब हुई थी? 1565 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1565 में विजय साम्राज्य एवं दक्षिण के राजाओं विदर अहमदनगर एवं गोलकुंड के मध्य लड़ा गया था। तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो कब हुआ था? 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण के राजाओं बीजापुर, विदर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? मरमर विधि से गोल गुंबज का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुंबज के निर्माण का कार्य बहमनी शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही प्रारंभ किया गया था। कि कौन से वंश है? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय कौन से वंश से? बहमनी शासक से हैं। और कर्नाटक राज्य के बीजापुर में गुंबज के निर्माण का इंपॉर्टेंट है, गोल गुंबज के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद आदिल शाह किस वंश से था? बहमनी शासक से था। और किंतु इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ था। मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद ही इसमें दफनाया गया। इसके कारण मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के नाम से भी इनको जाना जाता है, गोल गुंबज को। गोल गुंबज का निर्माण किसको जाता है? मोहम्मद आदिल शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। बहमनी शासक में बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। किसका निर्माण किया गया था? गोल गुंबज। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में। और किस शासक से था? मोहम्मद आदिल शाह बहमन शासक से था। गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज है वो कौन सी जगह है? तो ये इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी बीजापुर। गोल गुंबज के निर्माण को किसको जाना जाता है? मोहम्मद आदिल शाह। कौन से वंश से था? बहमनी वंश से था। कौन से वंश से? बहमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बीजापुर है किस चीज के लिए जाना जाता है? एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाया जा रहा है, बार बार यही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है सीएटी एग्जाम। और सीएटी एग्जाम के साथ साथ चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, एसएससी, एमटीएस या दिल्ली पुलिस या अदर एग्जाम, उसके लिए हमारी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहे ऑप्शन बी गोल गुंबज। बीजापुर अपनी एक चीज़ के लिए जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वो है गोल गुंबज। गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा? बहमनी शासक के द्वारा। किसके द्वारा? बहमनी शासक। और कौन था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी आदिल शाही। बीजापुर में एक स्वतंत्र शासन की भी स्थापना की थी आदिल शाही के द्वारा। किस वंश से था? बहमनी वंश से था।
और इन्होंने एक निर्माण करवाया था बीजापुर में, किसके लिए? गोल गुंबज। गोल गुंबज के निर्माण का भी किसको श्रेय जाता है? मोहम्मद आदिल शाही को जाना जाता है, जिन्होंने बहमनी वंश से संबंध रखने वाले। यूसुफ आदिल शाही ने 1489 में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था? कि उस शासक का नाम हमें बताना है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने अपने पिता मोकल के हत्यारे महपा पनवार को, जिसने भागकर मालवा में शरण ली थी, कि राणा कुंभा ने अपने पिता मोकल के हत्यारा कौन था? महपा पनवार, जिसने भागकर कहाँ शरण ली थी? मालवा में। वहाँ के शासक महमूद खिलजी से समर्पित करने की मांग की थी। महमूद खिलजी के द्वारा हत्यारे को समर्पित करने से इनकार करने पर कि क्या हुआ था कि राणा कुंभा के पिता का जो हत्यारा था वो था महपा पनवार था, और ये भागकर कहाँ शरण ले ली थी इसने? मालवा में। मालवा में किसका शासन था? महमूद खिलजी का था। महमूद खिलजी को कहा कि आप उसको, जो इसके पिता का हत्यारा था महपा पनवार, उसको सौंप दो, परंतु महमूद खिलजी ने मना कर दिया सौंपने के लिए। फिर क्या हुआ? राणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर दी। राणा कुंभा बोला, आप उस हत्यारे को मुझे नहीं सौंप रहे तो हम एक युद्ध की घोषणा करते हैं। और महमूद खिलजी को पराजित करके युद्ध बंदी के रूप में चित्तौड़ ले आया। क्या हुआ? जो मारना तो किसके लिए गया था? वो उसके अपने पिता के हत्यारे के लिए गया था, परंतु महमूद खिलजी वहाँ उन्होंने मना कर दिया। फिर युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है? महमूद खिलजी हार जाता है, और युद्ध के बाद बंदी के रूप में कहाँ ले आया था राणा कुंभा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ में ले आया। इस विजय की स्मृति में, इस विजय की याद में, इस जीत की खुशी की याद में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इस विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को क्या कहा जाता है? हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोश भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोश भी किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, जिसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया था। इस स्तंभ की गणना भारत में सबसे आश्चर्यजनक मीनारों में की जाती है। इसका कुछ अंश लाल पत्थर और कुछ संगमरमर का बना हुआ है। किसका बना? लाल पत्थर, और कुछ हिस्सा किसका है? संगमरमर का बना हुआ ये कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था ऑप्शन बी, राणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री की किसने बनवाया था? टावर ऑफ विक्ट्री है ये किसके द्वारा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा, राणा कुंभा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा, महमूद गवाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, गोलकुंडा। जो हमारा टॉपिक था मध्यकालीन क्षेत्रीय से जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मुगल काल से जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। और आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो भी साथी इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी रही। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।